तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने विश्वास करने से किया इनकार। कहा कभी भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार, गिरा सकते हैं केंद्र में मोदी सरकार। गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को बड़ी चोट, हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का आयरन डोम। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ को आया गुस्सा, अफसरों को कामकाज की समीक्षा के लिए किया तलब। इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार ने किया बड़ा दावा, कहा हमारे पास सरकार बनाने के लिए अंक नहीं, लेकिन 2-3 महीने में गिरा देंगे बीजेपी सरकार। केंद्र में सरकार बनने से पहले ही जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के सामने रख दी अपनी डिमांड, मांग लिया कृषि विभाग, मोदी अमित शाह हुए परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार पर बीजेपी को नहीं है भरोसा, कभी भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार से समर्थन लेकर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी को नीतीश कुमार से समर्थन लेने को डर लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही है कि वो 5 साल तक बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर बीच में सरकार हमारी गिरा देंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के पास 12 लोकसभा सीटें हैं। 12 लोकसभा सीटों का समर्थन बीजेपी को नीतीश कुमार देते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अन्यथा इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद भी बीजेपी नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे भी या 1-2 महीने बाद उनकी सरकार गिरा देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ, अफसरों को कामकाज की समीक्षा के लिए किया तलब। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज यूपी के सभी विभागों के अफसरों की अहम बैठक बुलाए हैं। इस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश हैं कि विभागों के प्रमुख कामकाज संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आए। हर एक विभाग की तरफ से किए गए काम की पड़ताल सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। यूतू और योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों के साथ बैठक करते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हार के बाद और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीएम बदलने को लेकर जो खबर चल रही है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ के होश उड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि अगर उन्होंने ठीक तरीके से सरकार नहीं चलाई तो बीजेपी या केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को बड़ी चोट, हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का आयरन डोम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल लेबनान की सीमा पर इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार जंग चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में हिजबुल्लाह कूद गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है कि इजराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है और इजराइल को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ड्रोनों को तबाह कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार ने 2 महीने के बाद बीजेपी की सरकार गिराने का किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमें काफी सीटें मिली हैं और इन सीटों को देखकर हमारा दिल खुश है। इस बीच उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए अभी संख्या नहीं है, लेकिन शरद पवार ने दावा किया है कि 2-3 महीने में हम बीजेपी की सरकार अगर केंद्र में बन भी जाती है तो उसको गिरा देंगे और किसी भी कीमत पर मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने बीजेपी की सरकार गिराने का दावा कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार बनने से पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के सामने रख दी अपनी डिमांड। दोस्तों आपको बता दें कि जिससे केंद्र में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के सामने नई डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनने के बाद उनको कृषि विभाग में रुचि है और उन्हें कृषि विभाग चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जब भी बीजेपी को समर्थन देगी जब बीजेपी हमें केंद्र में कृषि विभाग देगा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी तरह की के
डिमांड अन्य पार्टियों ने बीजेपी के सामने रख दी है, जिससे बीजेपी की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई कि बीजेपी किस किस को कौन कौन सा विभाग दे और उसके नेताओं को क्या मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर इसी तरह की अन्य पार्टियों ने भी डिमांड की तो बीजेपी में ही फूट पड़ जाएगी और बीजेपी के नेता बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद आपके लिए आई बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें अब हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल दिल्ली की सरकार के लिए आवास दे। तो ये अभी बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज यूपी के सभी विभागों के अफसरों की अहम बैठक बुलाए हैं। इस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश हैं कि विभागों के प्रमुख कामकाज संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आए। हर एक विभाग की तरफ से किए गए काम की पड़ताल सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। यूतू और योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों के साथ बैठक करते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हार के बाद और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीएम बदलने को लेकर जो खबर चल रही है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ के होश उड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि अगर उन्होंने ठीक तरीके से सरकार नहीं चलाई तो बीजेपी या केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को बड़ी चोट। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का आयरन डोम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल लेबनान की सीमा पर इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार जंग चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में हिजबुल्लाह कूद गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है कि इजराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है और इजराइल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ड्रोनों को तबाह कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार ने 2 महीने के बाद बीजेपी की सरकार गिराने का किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमें काफी सीटें मिली हैं और इन सीटों को देखकर हमारा दिल खुश है। इस बीच उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए अभी संख्या नहीं है, लेकिन शरद पवार ने दावा किया है कि 2-3 महीने में हम बीजेपी की सरकार अगर केंद्र में बन भी जाती है तो उसको गिरा देंगे और किसी भी कीमत पर मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने बीजेपी की सरकार गिराने का दावा कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकार बनने से पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के सामने रख दी अपनी डिमांड। दोस्तों आपको बता दें कि जिस केंद्र में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के सामने नई डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनने के बाद उनको कृषि विभाग में रुचि है और उन्हें कृषि विभाग चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जब भी बीजेपी को समर्थन देगी जब बीजेपी हमें केंद्र में कृषि विभाग देगा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी तरह की डिमांड अन्य पार्टियों ने बीजेपी के सामने रख दी है, जिससे बीजेपी की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई कि बीजेपी किस किस को कौन कौन सा विभाग दे और उसके नेताओं को क्या मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर इसी तरह की अन्य पार्टियों ने भी डिमांड की तो बीजेपी में ही फूट पड़ जाएगी और बीजेपी के नेता बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद आपके लिए आई बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें अब हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल दिल्ली की सरकार के लिए
जो है आवास दे। तो ये अभी बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।